मैं अविनाश कुमार, आपका स्वागत मैं अपने चैनल अविनाश कॉन्सेप्ट क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश पेक्ट एग्जाम में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश जी के 500 प्रश्नों का सीरीज हम पहले प्रश्न की तरफ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको प्रॉपर मिल सके। बेल आइकन को चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश किस जिले में सबसे ज़्यादा संतरा उगाया जाता है? तो आपके पास ऑप्शन है लखनऊ, उन्नाव, सहारनपुर, प्रयागराज। तो आपके अनुसार आंसर कौन सा होगा, आप अपने कमेंट बॉक्स में डालिएगा। इसका राइट आंसर होगा सहारनपुर। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है, उत्तर प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिकीय क्षेत्र में बांटा गया है? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए आपके पास ऑप्शन है 28, 25, 20 और 16। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। हम बता देते हैं आंसर, इसका आंसर होगा 20। आंसर क्या होगा? 20। उत्तर प्रदेश को 20 पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर सी आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण नकदी फसल है, आपके पास ऑप्शन है आलू, गन्ना, गेहूँ, दलहन। तो चलिए हम आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका राइट आंसर होगा गन्ना। राइट आंसर क्या होगा? ऊख। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ। क्वेश्चन नंबर चौथा कहता है, अयोध्या के किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टापा शैली का विकास किया था? टापा शैली, इसमें से एक टापा शैली है, तो अयोध्या के किस संगीतकार ने टापा शैली का विकास किया था? तो चलिए आपके पास ऑप्शन है मुश्तरी बाई, खुशी महाराज, उसके बाद मेहंदी खान और ठाकुर प्रसाद। तो टापा शैली का विस्तार करने वाले किस शास्त्रीय संगीतकार ने हैं? तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर आपके पास है खुशी महाराज। इसका आंसर क्या होगा? खुशी महाराज। बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना किस जिले में हुई थी? उत्तर प्रदेश के किस जिले में दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी? किस जिले में हुई थी? वाराणसी जिले में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो सबसे ज़्यादा वायु मृदा अपरदन होता है? चलिए, वायु मृदा अपरदन सर्वाधिक किस क्षेत्र में होता है? तो इसका आपके पास ऑप्शन है पश्चिम क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी क्षेत्र। राइट आंसर क्या होगा? पश्चिमी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, उत्तर प्रदेश किसान भाई योजना कब लागू हुई? बताना है कि उत्तर प्रदेश किसानों के लिए किसान भाई योजना कब लागू हुआ था। ऑप्शन है वर्ष 2002, वर्ष 1972, वर्ष 1982, वर्ष 1992। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इसका राइट आंसर होगा वर्ष 1992 में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ये बताना है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। आपके पास ऑप्शन है नहर, तालाब, नलकूप और कुआं। नहर, तालाब, नलकूप और कुआं। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे वीडियो को पॉज करके। तब तक मैं अपना आंसर बता देता हूँ। सही आंसर आपका इसका होगा नलकूप। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, निम्न में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है। यानी कि बताना है कि नलकूप द्वारा किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। अभी हम से उसका रिवर्स सवाल हो गया। इसका राइट आंसर आप बताएंगे क्या होगा। आपके पास ऑप्शन है बिहार में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में और पंजाब में। 4 ऑप्शन में इसका राइट आंसर क्या होगा? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका सही आंसर होगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। निम्न में कौन नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? बताना है कि इसमें से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। चलिए आपके पास ऑप्शन है केन नदी, ये है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, कल्याणी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? तो बताना है कि कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है। तो इसका ऑप्शन हमारे पास उपलब्ध है। पहला ऑप्शन है लवकुश बैराज, रिहंद बांध, सरदा बैराज और राजघाट। तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ।
फुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? बताना है कि फुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो भारत में तो राज्य तो 28 हैं, आपके पास राज्य के नाम दिए गए हैं। बताना है कि फुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका आपके पास ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो ये हम तो पढ़ा रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फुलर झील कहाँ स्थित है? फुलर झील स्थित है उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? ये परीक्षा नहीं पारीक्षा है। परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है ये बताना है। चलिए आपके पास ऑप्शन है बेतवा नदी, केन नदी, दिहंद और राप्ती। तो परीक्षा बांध आपका बेतवा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। अब बताना है कि गोविंद वल्लभ पंत सागर अवस्थित है किस शहर में? उत्तर प्रदेश के किस शहर में गोविंद वल्लभ पंत सागर अवस्थित है ये बताना है। तो चलिए आपके पास ऑप्शन है बुलंदशहर में, ललितपुर में, मिर्ज़ापुर में, सोनभद्र में। तो किस शहर में स्थित है? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। हम बता देते हैं इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? बहुत ही इजी सवाल और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बताना है केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। ऑप्शन है आपके पास गंगा नदी को, गोदावरी नदी को, कृष्णा नदी को, नर्मदा नदी को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गंगा नदी को। ऑप्शन ए गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? चलिए आपके पास ऑप्शन है गंगा नदी पर, सरयू नदी पर, यमुना नदी पर और रामगंगा नदी पर। तो हथनी कुंड परियोजना यमुना नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी यमुना नदी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। लिखा है कि माता टीला परियोजना है। माता टीला परियोजना है मतलब बताना है कि माता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है। चलिए आपके पास ऑप्शन है बेतवा नदी पर, गोदावरी नदी पर, कृष्णा नदी पर और पेरियार नदी पर। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका राइट आंसर होगा बेतवा नदी पर। किस नदी पर? बेतवा नदी पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर बताना है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर, चलिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। घाघरा नहर, केन नहर, निचली गंगा नहर, शारदा नहर। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है शारदा नहर। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है निम्न में कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? निम्न में से कौन सा खनिज है जो उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। खनिज चूना पत्थर नहीं पाया जाता है क्या उत्तर प्रदेश में? चलिए आगे है अभ्रक, बॉक्साइट और जिप्सम। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा खनिज है जो उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। तब तक मैं आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर क्या होगा? अभ्रक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। आज का लास्ट प्रश्न, निम्न में यूरेनियम कहाँ मिलता है? यानी कि बताना है कि यूरेनियम उत्तर प्रदेश के किस शहर में मिलता है? तो हम बताएंगे। हमारे पास ऑप्शन है झांसी शहर में, मिर्ज़ापुर में, ललितपुर में, हमीरपुर में। तो किस शहर में मिलता है यूरेनियम? तो हम बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? ललितपुर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। तो आज के लिए इतना ही। प्रश्न से शेयर करिए और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।